नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि अमीर होने का सबसे बड़ा फंडा। जी हाँ दोस्तों, ये अमीर होने का सबसे बड़ा फंडा है और अमीर लोग जो है ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और छोटे लोग जो है छोटे ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये एक टाटा गोल्ड का ETF है। ये टाटा गोल्ड का ETF है जिसका प्राइस अभी 10 रुपये चल रहा है और ये 2024 के जनवरी में जो ओपन हुआ था। तो ये धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से गोल्ड में लोग, पुराने लोग कहते थे, जो आजकल की उम्र में जो 40 साल 50 साल 60 साल के लोग हैं, वो लोग कहते थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड लेकर डाल दो। तो ये जो है गोल्ड आप लेकर डाल पाओगे ऐसे। अब रियल गोल्ड जो आप बाई करोगे तो वो उसके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अब बात आती है कि छोटे लोग जो हैं, जिनके पास कम क्वांटिटी, मतलब पैसे कम है और अमाउंट कम है, तो वो किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करें। सॉरी। तो गिरोह के अंदर ये चीज़ ETF दिखा रखा है और वैसे तो दूसरे जो ब्रोकर हैं उनके अंदर भी ETF ये उपलब्ध है। तो टाटा कंपनी ने, टाटा जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट की, तो उसने एक ETF अपना जारी किया हुआ है, टाटा गोल्ड ETF। तो टाटा गोल्ड ETF का प्राइस चल रहा है इस समय दोस्तों 9 रुपये 70 पैसे। तो दोस्तों, ये इसका फंडामेंटल और ये सारा कुछ जो किस तरीके से काम करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। अब बात आती है कि आपने ये 9 रुपये के रेट में ख़रीदा इसको। 9 रुपये के रेट में जितना भी आप अमाउंट लगाओगे और जितनी पूरी दुनिया में से बहुत सारे लोगों का जब अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा इनके टाटा ब्रोकर के पास में, पहले तो ये है कि अगर जैसे आप गिरोह में बाई कर रहे हैं इस ETF को, तो गिरोह के पास पैसा जाएगा और गिरोह वाले जो हैं अपना कमीशन काट करके टाटा वालों को दे देंगे। अब वो टाटा वाले जो हैं उसको क्या करेंगे कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। सोचो कि मैंने 9 रुपये का एक लिया, तुमने 9 रुपये का एक लिया, किसी और ने 9 रुपये का एक लिया, तो ऐसे करके 1000 10,000 और लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। अब वो उस इतने रुपए को जो है गोल्ड में ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जिस तरीके से ये 9 रुपये का प्राइस है, किसी दिन वो 16 का भी होगा, किसी दिन 20 का भी होगा, 50 का भी होगा, 100 रुपये का भी होगा ये प्राइस, और 200 का भी होगा, 500 का भी होगा, 800 का भी होगा। तो जिस जिस तरीके से ये आपका अमाउंट यहाँ से लगा हुआ होगा, इतना ही अच्छा आपका रिटर्न चल रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे कम और अच्छे मतलब पैसे में ये मिल रहा है 9 रुपये 70 पैसे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में ये सबसे अच्छा जो है आपके लिए काम करेगा। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ये है कि आप मंथली बेसिस में आप इसको एक क्वांटिटी अपना फिक्स कर सकते हो कि भाई मैं जो है 200 क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ और हर महीने 200 क्वांटिटी, हर महीने 200 क्वांटिटी, हर महीने 200 क्वांटिटी करके ऐड करते जाता हूँ। अगर कभी ये नीचे की तरफ आता है, मान लीजिए ये EMA चल रही है, EMA के आसपास में इधर आता है, तो आप इसको ये ना सोचें कि यार नीचे जा रहा है, ये क्या करूं, अब का क्या नहीं करूं। डरना नहीं है। देखो दोस्तों, ये जिस तरीके से रिट्रेसमेंट करके अगर ऊपर जाता है, तो कभी न कभी ये जो है नीचे भी आएगा, तो आपको उसमें ये डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी इस तरीके से लोग वो डरते हैं जो छोटे लोग होते हैं और रिटेलर लोग होते हैं, बड़े लोग कभी डरते नहीं हैं। तो देखो, ये ओपन होने के बाद में इसने ये हाई लगाया, फिर उसके बाद में ये नीचे आया था, फिर इसने अब ये दूसरा हाई लगाया है, फिर इसके बाद में ये रिट्रेसमेंट दिया था इसने, फिर ये हाई लगाया इसने, तो ये आया, फिर इसके बाद में यहाँ आया, फिर इसके बाद में ये हाई टच कर रहा है इधर, फिर से अगर ये छोटा मोटा अगर ये इस तरीके से बनाता है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि गोल्ड ये जो है ये जो चार्ट काम करेगा वो किस बेस पे काम करेगा। जिस तरीके से रियल गोल्ड का प्राइस
मूव करेगा वो अगर डाउन आएगा तो ये डाउन आएगा, अगर वो ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो ये ऐसे समझो कि छोटा गोल्ड आप कोई खरीद कर रख रहे हो 10 रुपए में, तो ये उस तरीके से काम करता हुआ चलेगा। तो जिस तरीके से गोल्ड में रिट्रेसमेंट आएगा वो मतलब बढ़ता चला, रिट्रेसमेंट आएगा तो इसका भी रिट्रेसमेंट आएगा, उसका उसमें अगर बाइंग आएगी तो इसमें भी बाइंग आएगी। तो मैं बस ये आपको एक मतलब तरीका बता देता हूँ कि इसमें एक तरीके से SIP हो गई है आपकी। SIP हर महीने 100 200 100 200 100 200 आंख बंद करके ऐड करते चले जाओ। एक दिन ये अमाउंट आपका 1 लाख रुपया लग जाएगा इसके अंदर, या तो उसका रिटर्न भी अच्छा मिल रहा होगा। अब वही एक कभी ना कभी वो आपका 10 लाख होता है तो उसका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की इसमें महीने के महीने ऐड कर रहे हो। मान लो कि किसी ने छोटे आदमी ने कह दिया, जो आजकल के जो छोटे छोटे लोग बच्चे हैं, या उन्होंने कह दिया कि मैं 10 रुपए के रेट में मैं 10 करके खरीदता हुआ जा रहा हूँ, तो कभी भी ये 16 रुपए का भी होगा, 15 का भी होगा। तो आप हर महीने 10 उठा रहे हो तो, 1 उठा रहे हो तो, या 50 उठा रहे हो तो, 200 उठा रहे हो तो बस ये ऐड करके चले जाओ। हर महीने तुम्हें ये बाई करना ही करना है। कंपलसरी नहीं है कि भाई जो है इस महीने में मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, मत खरीदो, अगले महीने खरीद लेना। ये एक SIP थोड़ी है। लेकिन SIP ना होने का मतलब ये नहीं है कि अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेके आपको बाई करना होगा बैक टू बैक, तो अच्छा रिटर्न ये देगा। तो कभी न कभी ये बहुत अच्छा चार्ट बनेगा। सोचो कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका प्राइस कभी न कभी बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये ऐसे जाएगा, ये जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके का होगा, फिर इस तरीके का होगा, फिर कुछ इस तरीके का होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। ये मत सोचो कि अरे यार पैसा बर्बाद ना हो जाए। बाबूजी ये पैसा बर्बाद होने के चांसेस इसमें बिल्कुल 90% नहीं है। 90% नहीं है, यानी कि 90% नहीं होने का मतलब है कि 90% प्रॉफिट देने के चांस हैं। तो ये एक ETF है, ना कि जो है आप सोचो कि गोल्ड क्या कभी गिरता है? गोल्ड कभी गिरता ही नहीं है बाबूजी। उसका रिट्रेसमेंट आता है तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इस समय ईरान इजराइल में फाइट चल रही है, कुछ दिन पहले इंडिया और उसकी पाकिस्तान की चल रही थी, और अब अमेरिका और चाइना में भी थोड़ा सा तनाव है। बहुत सारे देशों में इधर से उधर फाइट वगैरह चल रही हैं। तो सब जगह पैसा डाउन होने का चांस होता है, लेकिन ऐसे सेंसिटिव डाउन मार्केट में गोल्ड का प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने जो फंडिंग जो कंसल्टेंट हैं उनसे आप बात करें पहले। और ये मैं एक आपको राय बता रहा हूँ, मेरे कहने से ना ही इसको बाई करें ना ही इसको सेल करें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है ये अमीर होने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ही बढ़िया चीज़ मैंने आपको बताई है। लाइक करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर कोई भी कुछ मुझसे बताने में कुछ गलती होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।